जी स्टूडेंट्स, ये आपके साथ अटेंडेंस का फॉर्म शेयर किया गया है, वहाँ पे अपनी अटेंडेंस आप मार्क कर दें सब। ओके, सो मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो चुकी होगी जिस पे हमारी वेबसाइट है। काइंडली मुझे एक दफ़ा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा प्लीज। स्क्रीन शेयर है ताकि हम इसको आगे स्टार्ट कर लें। ओके, थैंक यू सो मच। आप सबका वेलकम है हाईटेक ट्रेनिंग्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप सबके सामने हमारी वेबसाइट ओपन हुई हुई है हाईटेक ट्रेनिंग्स के। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 3 कैंपस, यूएई में 1 कैंपस जो है वो फिजिकल ऑपरेशनल है। और इस टाइम पे हम लोग 15,000 प्लस स्टूडेंट्स को सर्टिफाइड कर चुके हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग की फ्री वर्कशॉप जो है, इसको स्टार्ट करने का ऑफर करने की मेजर रीज़न कि ये है कि आप लोगों में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको या तो ट्रस्ट में इशू आता है, कहीं ना कहीं पे उन्होंने फीस डिपॉजिट की होती है उसमें इशू आता है, या उनके लिए उन्होंने किसी से सुना हुआ होता है। जो सबसे बड़ा मेजर इशू आता है वो उन्होंने किसी से सुना हुआ जरूर होता है कि जो है डिजिटल मार्केटिंग सीख लें, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लें तो उसमें बहुत ज़्यादा कैरियर है, लेकिन वो नेचुरली वो स्किल उनके लिए नहीं होता। जिसमें उनके लिए इशू ये होता है कि वो फीस जो है वो पे कर चुके हुए होते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि उनको उससे रिटर्न नहीं मिल पाता क्योंकि उनकी प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग नहीं की यही होती। इसीलिए हम लोगों ने फ्री वर्कशॉप्स का इनिशिएटिव लिया है कि हम इनमें से स्टूडेंट्स को ऑनबोर्ड करेंगे अपने पेड लेक्चर्स के अंदर, फ्री सीट्स के अंदर, कि जब तक वो 3-4 लेक्चर्स तक अपने आप को इस एबल समझते हैं कि दे आर रेडी फॉर द डिजिटल मार्केटिंग कैरियर या दिस कैरियर इज फॉर देम, तब जाके वो उसके अंदर इनरोल हों और अपना टाइम और अपने पैसे इन्वेस्ट करें। फिलहाल आपके सामने जो है इस टाइम पे वेबसाइट से हट के मैं आता हूँ, हमारा फेसबुक पेज आप लोगों के सामने है जिसके ऊपर जो है वो प्रॉपरली हमारी सारी डिटेल, कोर्सेज की डिटेल्स, कंटेंट, ईच एंड एवरीथिंग मेंशन होती है। उसके बाद ये फेसबुक का ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप के ऊपर आप लोगों के साथ इसका लिंक शेयर किया जाएगा ग्रुप के अंदर भी, जिसके अंदर आप लोग अपनी असाइनमेंट्स जो हैं वो सबमिट करेंगे। आज की क्लास के एंड पे भी जो असाइनमेंट होगी वो भी आप यहाँ पे शेयर करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि आप लोग को जिन्होंने फ्री में आगे सेशंस में भी अटेंड होना होगा, तो जो हम थोड़ा बहुत इसमें गाइडलाइन लेंगे, पढ़ेंगे और कुछ आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी एक समरी के तौर पे आप लोगों ने यहाँ पे शेयर करना होगा ताकि हम फिल्टर कर सकें कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिव हैं, दे आर रेडी एंड विलिंग टू लर्न समथिंग न्यू। जनरल ग्रुप का लिंक ये है, अगर कोई फीमेल्स जो हैं वो सेपरेट फीमेल ओरिएंटेड ग्रुप में रहना चाहती हैं तो उनके लिए जो है वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड ग्रुप है जिसमें सिर्फ फीमेल्स हैं। उसके बाद ये हमारा इंस्टाग्राम और ये हमारा जो है वो लिंक्डइन की प्रोफाइल आपके सामने है। अच्छा जी, हम स्टार्ट करेंगे जी यहाँ से। बिकम अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। थोड़ा सा ये थ्योरेटिकल के ऊपर होगा जिसके अंदर हम स्लाइड्स पे डिस्कशन करेंगे। दिस इज माय इंट्रोडक्शन, आई एम शरियार खान एंड आई एम गूगल एंड फेसबुक ब्लूप्रिंट सर्टिफाइड, अल्हम्दुलिल्लाह। हाईटेक ट्रेनिंग का एक इंट्रोडक्शन आ गया आपके सामने। बेसिक डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के डिफरेंस में आ जाएगी चीज़। ये हमारा मेजर पॉइंट है, वेयर टू स्टार्ट, हमें स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, जिसकी बेस रीज़न हम मैंने आप लोगों को बताई भी कि हम लोगों ने जो है फ्री वर्कशॉप्स का इनिशिएटिव लिया क्यों है कि हमें स्टार्ट और लर्न फाइंडिंग अ स्टार्ट लर्निंग और फाइंडिंग अ स्किल यू हैव, हमें इस बेस के ऊपर काम क्यों करना पड़ा, क्योंकि कोई भी हमारा जो स्टूडेंट होते हैं, कोई हमारा जो बेसिक माशरे में आप देखें अगर, तो इसके अंदर कैरियर काउंसलिंग के नाम पे चीज़ें आती हैं, सिखाया भी जा रहा होता है अच्छा ये कैरियर, लेकिन उसके अंदर बेसिक चीज़ ये होती है कि सिर्फ अपने मुफाद के लिए जो है वो कैरियर काउंसिल किया जाता है। अच्छा ये चीज़ है, ये तो आपके लिए ही है, आप इसको कर लें, जिसका नेचुरली कुछ बच्चे को फ़ायदा नहीं होता। हमारा इनिशिएटिव ये है कि बच्चा अपने आप को खुद इवेल्युएट करे कि
मेरे लिए ये कैरियर वाकई है, मेरा इसमें इंटरेस्ट है, मैं इसके अंदर ग्रो कर सकता हूँ, वो एक नेचुरल एबिलिटी उसके अंदर होती है जिसको वो ज्वाइन, जिसको वो पॉलिश करता है बैठ के। और कोई भी इंसान जो है दुनिया में, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको कुदरत की तरफ से कोई नेचुरल स्किल सेट ना हो, सिर्फ उसको फाइंड करने का अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद आता है जी मेंटोरशिप बाय एक्सपर्ट। आपकी सोशल प्रेजेंस किस तरह से होनी है, आपने अपनी प्रोडक्ट या सर्विस जो आप सेल कर रहे हैं उसको आपने किस तरह से प्रेजेंट करना है, और किस तरह से आपने अपनी डेडिकेटेड टारगेट ऑडियंस जो है उसको स्टार्ट करना है। प्लेटफॉर्म्स इसके अंदर हमारे मल्टीपल होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंटरेस्ट है, स्नैपचैट है, टिकटॉक है, यूट्यूब है। सबसे पहला स्टार्ट होता है फेसबुक के अंदर प्रोफेशनल प्रोफाइल के अंदर, और पेज क्रिएशन कैसे होती है, पेज की ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, पेज मैनेजमेंट कैसे होता है, बिजनेस सूट, ऑर्गेनिक मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग और लीड जनरेशन। अब इसके ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर किसी को इन पॉइंट्स पे अगर कोई क्वेश्चन करना है तो वो भी मेरे से कर सकता है, वरना मैं अभी स्क्रीन से शिफ्ट करूंगा फेसबुक के ऊपर, और प्रोफेशनल प्रोफाइल मोड ऑन करना कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है, उसके ऊपर जाना है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ ले, क्योंकि मैं इसको प्रैक्टिकल परफॉर्म करने लगा हूँ साथ ही। अगर नहीं है तो काइंडली मेंशन कर देंगे नो क्वेश्चंस, तो फिर हम उसको आगे चल के इसको प्रैक्टिकल में परफॉर्म करना शुरू। नो, ओके ग्रेट। अच्छे जी, हम आते हैं जी फेसबुक के ऊपर। यहाँ से मैं स्विच करता हूँ अपनी प्रोफाइल के ऊपर। अब ये आ गई मेरी प्रोफाइल शरियात। हाँ, अब इस प्रोफाइल के अंदर क्या है कि ये जो प्रोफाइल है इसके अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि नॉर्मली प्रोफेशनल डैशबोर्ड की ऑप्शन नहीं आती, एडवर्टाइज की ऑप्शन नहीं आती। ये क्यों आ रही है? ये आ रही है क्योंकि ये एक प्रोफाइल प्रोफेशनल मोड पे कन्वर्ट हुई है। जिस टाइम पे मेटा जो है मेटावर्स की तरफ जाना शुरू हुआ था, उसने अपने पेजेस को भी प्रोफाइल पेजेस में कन्वर्ट कर दिया था। जिस तरह भी आपके सामने मैंने शिफ्टिंग की है, प्रोफाइल स्विचिंग की है अपनी, एक प्रोफेशनल प्रोफाइल से मैं शिफ्ट हुआ हूं अपनी पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर। पहले जो था वो एक पेज की बटन आ जाता था, उसको हम क्लिक करते थे तो हम पेज पे शिफ्ट होते थे, और पेज से जो है हम अपनी प्रोफाइल पे आते थे। इस टाइम हम अब स्विच हुए हैं इस पे। अब पहले होते थे फैन पेजेस, आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट एक्टर्स के फैन पेजेस होते थे, या वो लोग जिन्होंने एक अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को प्रमोट करना होता था, पॉलिटिशियंस हो गए, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, वो स्पेसिफिक पेज बनाते थे, उसका फैन पेज होता था, वो एक प्रोफाइल अलग चल रही होती थी, पेज अलग चल रहा होता था। तो उसमें नई एडवांसमेंट ये हुई कि इसके अंदर जो है उन्होंने आपकी प्रोफाइल को ही ऑप्शन दे दिया। अब प्रोफेशनल मोड ऑन कहाँ पे जाके किया जाता है? प्रोफेशनल मोड ऑन किया जाता है, ये आपकी प्रोफाइल में थ्री डॉट्स आते हैं, इसके अंदर आप जाएंगे। मेरा यहाँ पे प्रोफेशनल मोड ऑफ का बटन आ रहा है, आप लोगों के पास ऑन की ऑप्शन आ रही होगी जिनका ऑन नहीं हुआ हुआ। आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके पास कोई 4 to 5 पेजेस आएंगे जिसको आप नेक्स्ट करेंगे। उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो आप फिलअप करेंगे। वो रिक्वायरमेंट्स फिलअप जब करेंगे तो फिर उससे आगे आपको जो है वो प्रोफेशनल डैशबोर्ड की ऑप्शन आ जाएगी। लेकिन प्रोफेशनल डैशबोर्ड की ऑप्शन क्यों जरूरी है सबसे ज्यादा आपके पास, और किन किन लोगों के लिए जरूरी है? अगर तो आप डिजिटली अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं और आप कोई एजेंसी फॉर्म नहीं करना चाहते, आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं, मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, लेकिन आप जो है ये नहीं चाहते कि आपने एक एजेंसी फॉर्म करनी है, उसमें मल्टीपल लोगों को ऐड ऑन करना पड़ेगा, तो आप एक पेज बनाने के बजाय आप अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी अपने नेम के साथ आते हैं सामने, और उसमें आके आप जो है प्रोफेशनल मोड के थ्रू यहाँ पे एडवर्टाइज करते हैं। उसके बाद इसके अंदर सबसे मेजर जरूरी चीज ये होती है कि आपका इंट्रोडक्शन बड़ा जरूरी होता है। आपकी प्रोफाइल में आपका इंट्रो मेंशन होना जरूरी है, आपकी वर्क हिस्ट्री क्या आ रही है, आप क्या क्या काम करते हैं, क्या चीजें आपके साथ चल रही हैं, आपका जो है प्रॉपर सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं, आपकी एजुकेशन मेंशन हुई हुई होती है, आपके सारे अकाउंट्स इसके साथ मेंशन हुए हुए होते हैं कि आपने क्या कर रहे हैं, आपकी प्रोफाइल उसके अकॉर्डिंग होती है। ये सारा कुछ आपके प्रोफेशनल प्रोफाइल के अंदर आ जाता है। ऑप्टिमाइजेशन प्रोफाइल जो है उसके अंदर भी यही रिक्वायरमेंट आती है कि आपकी बायो है, आपने बायो को किस तरह सेटअप करना है, आपकी जितनी ये अबाउट के अंदर चीज़ें आती हैं कि आपने क्या एडिट डिटेल्स में जाएंगे, आप
आपने अपनी प्रोफाइल बैच जो है, अब मेरा डिजिटल क्रिएटर इसलिए आ रहा है, जिस टाइम आप प्रोफेशनल मोड में अपनी प्रोफाइल को स्विच करेंगे तो वहां पे आपसे ये ऑप्शन पूछेगा आपने किसके अंदर शिफ्ट होना है। कंपनीज कौन कौन सी, वर्क प्लेसेस, एजुकेशन, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो सारी यहाँ पे मेंशन हो जाएगी कि आपने क्या क्या चीज़ें अपनी ऐड करनी है। यहाँ से आपकी होती है प्रोफाइल की ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट। फिर आपका कवर जो है वो एक रेलेवेंट होना चाहिए प्रॉपर, कि आपने जो है किस तरह से इसको स्टार्ट करना है, क्या चीज़ें इसके अंदर शामिल होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। आपका नाम होना चाहिए, आपके यूआरएल्स। अब मेरा यहाँ पे डिजिटल शहरियार का यूआरएल जो है वो इसलिए लिखा हुआ है कि जिस मर्जी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो आप जो हैं वो डिजिटल शहरियार के नाम से जो है वो प्लेटफॉर्म मुझे फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरा एक यूज़र नेम है जो कि डिजिटल शहरियार के नाम से हर प्लेटफॉर्म पे एक यूनिक है। अब ये यूज़र नेम किस लिए होता है? ये यूज़र नेम इसलिए होता है कि आप लोग जो है इसको स्टार्ट कर रहे हैं, आप अपना जो है यूनिक आइडेंटिटी बनाते हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, आप मेरी प्रोफाइल पे देखेंगे facebook.com/digital shahryar। अगर मैं इसी को instagram.com/digital shahryar करूँगा तो प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। कोई डिफरेंट नेम नहीं है, कोई 1 2 3 4 नहीं है कि जी ये होगा, ये 1 2 3 4 लगाएंगे तो फिर उससे जाके वो इस तरह से चीज़ें सेटअप होंगी, वो चीज़ें नहीं आती इसके अंदर। ठीक हो गया? यहाँ तक क्लियर है सारा? तो प्लीज रिस्पॉन्ड कर। यहाँ तक क्लियर है? से सेट करेंगे एक स्पेसिफिक लिंक। अच्छा, स्पेसिफिक लिंक की होता ये है कि सबसे पहले आपने नेम के साथ आइडेंटिफाई करना होता है कि आपके एक्चुअल नेम है। अब मैंने अगर डिजिटल शहरियार सर्च करना था तो सबसे पहले कुछ वेबसाइट्स होती हैं यूज़र नेम चेकर, आप गूगल पे लिखेंगे यूज़र नेम चेकर, कुछ तो आप वेबसाइट्स के थ्रू जा सकते हैं। मैं यहाँ पे गया, मैंने कोई भी, अब ये फ्री वेबसाइट्स होती हैं इस वजह से आपको जो है वो हर एक पे जाके चेक करना पड़ेगा। इनके थोड़े से इश्यूज आते हैं, कोई कहते हैं अवेलेबल हैं, कोई कहते हैं नहीं अवेलेबल। ये एक है प्रोफेशनल वे के अंदर आप कह रहे हैं कि आपको यहाँ से आइडिया हो गया कि डोमेन कौन सी। अभी डोमेन मेरे पास है लेकिन डोमेन ये वाली कह रही है कि जी बाय करें। अब यूज़र नेम के अंदर आते हैं तो उसने फेसबुक कह दिया, हालांकि ट्विटर पे भी मेरा है, टिकटॉक भी है, पे भी है। शो मोर पे जाते हैं तो कोई कहीं ना कहीं ये डिफरेंट वेबसाइट्स आप यहाँ से ओपन करेंगे, उन पे जाके देखेंगे। इसमें जो सबसे कुछ अच्छा जा रहा होता था नोइम होती थी, वो खैर काफ़ी नीचे चली गई। दूसरा वे ये है कि आपने जिस तरह मैंने लिखा, आपने लिखा जी facebook.com/ और यहाँ से आप आगे आपने अपना कोई भी नाम लिखा। अब वो नाम अगर तो अवेलेबल होगा तो यहाँ पे इस तरह नहीं होगा। अब मैं अगर RRR कर देता हूँ तो अगर तो वो नाम अवेलेबल होगा, मतलब उसका ये होगा कि अगर ये पेज सामने आता है तो वो नेम अवेलेबल है, किसी ने यूज नहीं किया हुआ। अगर किसी ने यूज किया हुआ है तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये अभी मैं प्रोसीजर अपने कस्टम लिंक किस तरह से generate करना, वो अभी बताता हूँ। जब हम पेज में भी जाएंगे पेज का भी बताता हूँ, इसका भी बताता हूँ। अभी पहले वो बात चल रही है कि आपने फाइंड क्या करना है। ठीक है जी, फिर आ गया था हमारा ऑप्टिम पेजेस की तरफ। चलते हैं अब यहाँ से आपकी होगी प्रोफाइल। अगर जो प्रोफाइल नहीं करना चाहते ऑप्टिमाइज, प्रोफेशनल प्रोफाइल में नहीं कन्वर्ट होना चाहते, वो कहते हैं जी हमें पेज क्रिएट करना है, तो वो ये 9 डॉट्स में जाते हैं। 9 डॉट्स में हम पेज पे जाते हैं, यहाँ पे आपका पेज नेम होता है। पेज नेम के अंदर सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स कॉमनली हम कुछ ऑडिट भी करते हैं, क्योंकि हमारी एजेंसी भी है मार्केटिंग, तो वो भी देख रही होती है। जब हमारे पास ऑडिट पे पेजेस आते हैं तो नेम क्या लिखे हुए हैं, बिलफर्ज में हाईटेक ट्रेनिंग्स लिख दूं तो इस तरह से पेज का नेम लिखा हुआ होता है, जबकि ये टोटली पे हो। पेज का नेम आपकी कंपनी का नेम है, और कंपनी नेम हमेशा जिस तरह आपका नाम लिखा जाता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है हाईटेक स्पेस, सेकंड लेटर आर, सेकंड वर्ड सॉरी, इस तरह से आपका नेम आता है। आपकी कैटेगरी आ जाती है, मैं कह देता हूँ जी एजुकेशन कंसल्टेंट में आ गए। यहाँ पे अपनी बायो लिखी, क्रिएट पेज पे जाएंगे तो आपका एक पेज क्रिएट हो जाएगा। मैं अभी क्रिएट पे करूंगा तो इस नेम से मुझे एरर दे देगा कि इस नेम से आप पेज फाइंड नहीं कर सकते। इसी तरह मैं अगर अपने पेज पे स्विच करता हूँ हाईटेक ट्रेनिंग्स के पेज के ऊपर, तो यहाँ पे आ गई ऑप्शन
प्रोफेशनल डैशबोर्ड आ जाएगा, इनसाइट्स आ जाएंगे, इस तरह से आपके पास लोगो अपलोड है, आपने किस तरह से कवर को करना है, अगेन आपने अबाउट बायो किस तरह से सेटअप करनी है, आपका डिटेल्स में आएंगे तो ये इसकी यहाँ पे सारी डिटेल्स किस तरह से सेटअप करनी है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर आते हैं हम, सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास पेज सेटअप आ जाता है, पेज सेटअप में नेम आ गया, नेम के अंदर गए और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गई नेम और यूजर नेम। ये यहाँ पे आके आप अपने पेज का, कंपनी नेम के पेज का स्पेसिफिक यूजर नेम चेंज कर लेते हैं। अब आते हैं हम अपनी प्रोफाइल के ऊपर। अब ये मैं आया अपनी प्रोफाइल में, तो मैं अपनी प्रोफाइल की सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर मैंने प्रोफाइल में स्विच किया। सेटिंग एंड प्राइवेसी यहाँ से आता है, इसमें आप आए, यहाँ पे अकाउंट सेंटर में आप जाएंगे, ये प्रोफाइल का मैं बताने लगा हूँ। इसमें आप जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा जी आपकी प्रोफाइल, प्रोफाइल में आप गए फेसबुक पे, फेसबुक में आप यहाँ से आए, यहाँ पे इसने यूज़र नेम मांगा, अब ये कहूँगा फेसबुक पे जाएं। सेटिंग्स, अकाउंट सेंटर, प्रोफाइल लॉक हुई हुई है मेरी। ये अभी उस पर टू फैक्टर लगा हुआ है, इस वजह से जो है वो सामने नहीं आएगी। यहाँ से आपके पास ऑप्शन आती है यूज़र नेम आप चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से आपकी प्रोफाइल का यूज़र नेम चेंज हो जाएगा, सेम उसी तरह ही जिस तरह से होता है। अभी ये प्रोफाइल में इशू कर रही है थोड़ी सी, मल्टीपल जगहों पे ओपन हुई हुई, इसकी वजह से टू फैक्टर ऑन हुआ होगा। यहाँ तक क्लियर है, ताकि हम फिर इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाए। थोड़ा सा मैं अभी स्पीडली चल रहा हूँ, ताकि चीज़ों को जो है ना वो कर ऑल पॉसिबल टू सी to sell e-commerce product by using Facebook page and for a new page। पास अब ई-कॉमर्स प्रोडक्ट्स अगर अगर आपने ई कॉमर्स प्रोडक्ट सेल करनी है तो उसके लिए डेफिनेटली आपका पेज ही होता है, नया हो या पुराना हो ये डिपेंड नहीं होता, लेकिन आपका नया पेज ही पेज रिक्वायर्ड है। आप पर्सनल से नहीं करते, क्योंकि अगर आपने उसके बाद उसमें कोई वेबसाइट इनकॉर्पोरेट करनी है, आपने शॉपिफाई अटैच करना है या कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म अटैच करना है, वो आपके लिए ज़रूरी इसलिए होगा कि वो पूरा एक बिजनेस सेटअप बनेगा, बिजनेस सेटअप वो उसके साथ अटैच होगा, फिर वो पिक्सल्स बनेंगे, वो शॉपिफाई है या वो कॉमर्स है या कोई भी आप कस्टम वेबसाइट सेटअप करवाते हैं, मोजेंटो पे करा लेते हैं, किसी पे कराते हैं, तो जो है वो उसके साथ आ जाता है। अच्छा जी, इंस्टाग्राम के ऊपर आते हैं, तो इंस्टाग्राम के ऊपर भी हमारा पार्ट यही आता है मेनली कि आपने अपने जो है इंस्टाग्राम की जो आपकी बायो है उसको किस तरह से आपने सेटअप करना है, किस तरह से जो है उसके बारे में सारी डिटेल सेटअप होंगी। एडिट प्रोफाइल में आप आएंगे, आपने प्रॉपरली चीज़ों को अपनी बायो को सेटअप करते हैं प्रॉपरली। उसके बाद आपके थ्रेड जो इंस्टाग्राम का ट्विटर की कॉपी हुआ था, बहुत इशू रेज भी हुआ था, इसमें आता है, इसमें आपकी प्रोफेशनल अकाउंट में आपने इसको स्विच करना होता है, सारी डिटेल्स इसके अंदर आपको यहाँ से मिल जाती हैं। अगर मैं यहाँ से बिजनेस एंड टूल्स में जाता हूँ, स्विच टू क्रिएटर, क्रिएटर अकाउंट में होता है कुछ ये है कि अगर आप पर्सनल लेवल क्रिएटर, अगर आप बिजनेस में हैं तो आप यहाँ से बिजनेस पे शिफ्ट होंगे, पर्सनल पे जाऊंगा तो ये सिंपल पर्सनल अकाउंट पे शिफ्ट हो जाएगा, जिस तरह के रैंडम अकाउंट होता है। कोर्स में क्या इंक्लूडेड होगा? अच्छा जी, इस कोर्स में भी क्या क्या इंक्लूडेड होगा, इसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम की सारी चीज़ें हैं, ट्विटर का पार्ट है, लिंक्डइन की प्रॉपर इन डेप्थ सारा कुछ इसमें शामिल है, गूगल पूरा शामिल है जिसके अंदर बिजनेस रजिस्ट्रेशन हैं, बिजनेस मैनेजमेंट है, यूट्यूब का पूरा पार्ट है, प्रॉपर चैनल क्रिएशन से लेके कंटेंट भी सारा कुछ आता है, वेबसाइट का पार्ट आ जाता है जिसमें डोमेन से लेके ई कॉमर्स वेबसाइट है, फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर के बारे में आपको गाइडलाइन दी जाएगी प्रॉपरली। कैनवा का पार्ट आ जाता है कि किस तरह से आपने कैनवा को यूज़ करते हुए काम करना है। ईमेल मार्केटिंग आ जाती है जो कि आपकी रियल एस्टेट मार्केटिंग, और इंटरनेशनली अगर आप यूएस या कनाडा में काम करना चाहते हैं वो पूरा आता है। फिर हमने इसको स्टार्ट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। प्रॉपर इसके सर्वेस लगे हुए हैं 2024 के,
डिजिटल स्पेंड किया जा रहा है, प्रस्पेक्टिव सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म यूज़ क्या हैं, फाइवर के ऊपर कितनी कैटेगरीज हैं, अपवर्क किस तरह से जो है आपको दे रहा है कि अचीवमेंट अवार्ड्स आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। वैसे मैंने अकाउंट प्रोफेशनल बनाया था, 6 मंथ्स यूज़ नहीं किया, तो क्या उसको कंटिन्यू करना प्रेफर करूं या पर्सनल को स्विच करना? देखें, अगर तो इसकी भी 2 मंथ्स है, इसकी 2.5 मंथ्स पे चली जाती है। फिर ये इसकी ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सॉर्ट की चीज़ें हैं, सारी साथ साथ आपने करनी होती हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स की वजह से ऊपर नीचे हो जाता है इसका टाइम पीरियड। अच्छा, इसमें मीरूज आपका जो है डिपेंड है कि अगर तो आपका प्रोफेशनल में है, अगर अकाउंट और वो सही है, मतलब वो एक्चुअल चल रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बेशक आपने यूज़ नहीं किया, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो पर्सनल अकाउंट है, अगर वो अच्छा रनिंग के अंदर है, कि उसके ऊपर फॉलोअर्स भी हैं, उसकी एंगेजमेंट अच्छी है, तो आप क्या करेंगी कि फिर आपको प्रेफर यही होगा कि अगर वो एक्टिव अकाउंट है उसको आप स्विच कर लें अपने प्रोफेशनल अकाउंट के अंदर, और उसको फिर यूज़ कर लें। टाइम थोड़ा है। आप लोगों से जो मेजर अभी ये होगी कि आप लोग अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड और फेसबुक और इंस्टाग्राम को, अगर आप लोगों का ऑलरेडी है, उसको आप ऑप्टिमाइज करें। ठीक है, और ऑप्टिमाइज करेंगे। मैं एक मिनट, क्वेश्चन, मुझे क्लोथिंग बिजनेस करना है, तो मैं अगर अपना पर्सनल अकाउंट को स्विच कर लूँ प्रोफेशनल पे, लेकिन नेम आपको मेजर देखना होगा कि आपने जो नेम आपने रखना है वो किस तरह का हो। वो नेम मेजर होगा कि उसने आपका इजी टू सर्च है, कि उसको आपका कस्टमर जो है वो सर्च कर सकता है इजीली, और वो यूज़र नेम आपको जिसका मैंने सर्च अभी किया वो कर सकते हैं। इसमें आपकी सॉर्ट असाइनमेंट की जो बात है, वो असाइनमेंट आप लोगों के पास होगी ये कि आप लोगों ने सिंपली सिंपली कुछ ये करना है कि अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, अपनी वर्क एजुकेशन, अपने नेम्स, अगर आपने यूआरएल चेंज करने हैं वो चेंज करने हैं, अगर आपको कोई नई नेम सर्च करने में इशू आ रहा है या कई हैं, उनको आप अपलोड करेंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम के, इसको आपने सेटअप करना है। उसके बाद आपने कुछ अपने प्लान, जिस तरह अभी एक स्टूडेंट ने यहाँ पे ही बता दिया कि शी वांट टू स्टार्ट हर क्लोथिंग बिजनेस, तो उसको प्रॉपर आपने किस तरह से आपका 6 मंथ्स का अपना प्लान गोल क्या है, कि आप किस तरह से उसको स्टार्ट करना चाहते हैं। विल कवर दिस कोर्स अबाउट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी टू प्रमोट प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। जी जी, फादर यू, इसमें थ्रू आउट सारा कुछ होता है। डिजिटल मार्केटिंग में पेड एडवर्टाइजिंग, ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ईच एंड एवरीथिंग इसमें शामिल होती है। अच्छा जी, इसके अंदर जो है हम साथ ही स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों के सामने आ गया जो हमारी आज की वर्कशॉप थी। इसकी जो प्रॉपर क्लासेस हैं वो आ, होंगी 3 मार्च से। ये लेक्चर 13 है, इसका प्रॉपर टाइम टेबल आपके साथ आ जाता है अभी। मैं 1 मिनट वो भी शेयर कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। मेरे से गलत कॉपी हो गया। लेक्चर 3 मार्च से हमारी इसकी क्लासेस हैं, और जो इसकी क्लासेस हैं 3 मार्च से, वो आपके साथ अभी शेयर हो जाती हैं, उसके टाइम शेड्यूल भी। और just ओके, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो तो। अच्छा जी, ये लेक्चर 1 हमारा जो है 3 मार्च से है। अब ये इसके दो टाइमिंग्स हैं। एक है क्लास जो कि 4 PM to 5 PM होगी रमज़ान में, और एक होगी जो 9 PM to 10 PM है। 9 PM to 10 PM सिर्फ ऑनलाइन है, और 4 PM to 5 PM लाहौर में फिजिकल क्लास आप अटेंड कर सकते हैं अलॉन्ग विद ऑनलाइन, ये दोनों मोड्स में है। ये जो 9 से 10 है रात को रमज़ान में, प्रॉपर ये जो है आपकी ऑनलाइन लाइव ऑन जूम हो। ठीक है जी। और क्या है जी, 6 मंथ्स यूज नहीं किया, ठीक है। कवर इन दिस कोर्स अबाउट डिजिटल प्रोडक्ट्स। इसके अंदर जो बेसिक मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट में आपको मैं बता ही रहा था कि आप लोगों को अपना एक छोटा सा आपको 6 मंथ्स का प्लान थोड़ा सा शेयर करना होगा कि व्हाट यू गाइस वांट टू डू। आपका क्या गोल है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आप लोग क्या
करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीख के, जिसमें आपको प्रॉपर फ्री कंसल्टेशन दी जाएगी कि अच्छा हम आप लोगों को यहाँ यहाँ पे कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे। अटेंडेंस जो है वो आप लोगों ने मार्क कर दी होगी, अगर नहीं की तो नहीं, वो अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। मैनेजमेंट मुझे मैसेज कर रही है, मैनेजमेंट ने आप लोगों के साथ शेयर किया होगा लिंक, जो है आप लोग प्लीज़ जो है वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। इसमें प्रॉपर डिस्काउंट्स और ईच एंड एवरीथिंग जो है वो शेयर कर दिया जाएगा आप लोगों के साथ मैनेजमेंट के एंड से। फिर जो किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो मुझे अभी बता दें, ताकि मैं अभी आप लोगों को उस पर भी क्लियर कर सकूं। बहुत बेसिक सा छोटे से टाइम के अंदर मैंने आप लोगों को एक रिव्यू दिया है कि आपको मेजरली अपने फ्रंट के प्रोफेशनल प्रोफाइल में क्या डिफरेंस होता है, पेज किस तरह से क्रिएट होता है, क्या चीज़ें आती हैं इसमें। प्रॉपर हम कैनवा के थ्रू लोगो डिज़ाइनिंग भी करेंगे, कवर डिज़ाइन भी करेंगे, पोस्ट डिज़ाइन भी करेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो आपको मिल जाएगी यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे आईटी ट्रेनर, उसका लिंक आपके साथ ग्रुप में भी आ जाएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें प्लीज़। नेक्स्ट क्लास 3 जी, उसके लिए रिक्वायरमेंट मेजर ये है कि आपको जो है वो इसकी असाइनमेंट करनी होगी। इसकी असाइनमेंट करने के बाद वो आपको हमारे फेसबुक ग्रुप में सबमिट करनी होगी। जितने स्टूडेंट्स की आएंगी उनको सिर्फ जो है वो नेक्स्ट क्लासेस का फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो एक्सेस मिलेगा, क्योंकि वो पेड सेशंस हैं हमारे। उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिलेगा कि अच्छा आप ये पेड स्टूडेंट्स के साथ बैठ के वो चीज़ें भी सीख सकें। तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम गैप दिया है, क्योंकि रमज़ान इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाना है कल या परसों से। तो थोड़ा सा आप लोगों को टाइम गैप भी मिल जाए, लेकिन आप अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकें। अगर किसी को असाइनमेंट में रिलेटेड कोई इशू आएगा तो वो हमारी मैनेजमेंट से कांटेक्ट कर सकता है और उसको रिजॉल्व करो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अगर आप लोग वेबसाइट के सेशन में भी इंटरेस्टेड हैं तो 7 PM पे वेबसाइट डेवलपमेंट का भी सेशन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अल्लाह हाफिज।